हेलो दोस्तों, वेलकम टू इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो यार मैं आज आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ जिसका नाम है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। ठीक है, ये हालांकि एक हफ्ते पहले ही जारी हुआ था ये इंडेक्स, लेकिन मैं सोचा कि क्यों ना इसे हम डिस्कस करें, इसके बारे में जाने कि क्या है इसमें, क्या क्या मापदंड है, कौन कौन से देशों की क्या क्या रैंकिंग्स हैं। ठीक है, तो इसमें यह है दोस्तों कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में पर्यावरण की क्या स्थिति है, इसे लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी हुई है। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी हुई है तो किसके द्वारा जारी हुई है, किसने जारी किया है, ये जान लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट देखिए जारी किसने किया है, तो बात किया जाए तो ये रिपोर्ट जारी किया है दोस्तों, एक मिनट ना, ये रिपोर्ट जारी किया है दोस्तों एल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से जारी किया गया है। ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और एल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, इसे हम लोग आगे देखेंगे। मैंने मेरी जो आगे जो पम्पलेट है उसमें दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं क्या है इसमें। तो क्या कहती है, पहले तो ये जान लेते हैं ये रिपोर्ट जारी हुई है तो क्या क्या स्थान है देशों का, और ये रिपोर्ट के बारे में और कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें पहला टॉपिक ये अपना कि ये रिपोर्ट है किस बारे में, क्या कहती है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की रैंकिंग दी गई है। ठीक है, इसमें टोटल 180 देश है दोस्तों, है ना। टोटल कितने देश हैं, 180। ठीक है, देख लीजिए आपने 180 देश हैं टोटल। इसमें भारत सबसे आखिरी पायदान यानी कि 180वें नंबर पर है। बहुत बुरी स्थिति है यारों भारत की। स्वच्छता भारत अभियान चल रहा है, फिर भी देखिए 180वें स्थान नंबर पर है अपन। इसका मतलब है कि पर्यावरण में सुधार के मामले में हम पश्चिमी देशों तो छोड़ी, अरे पश्चिमी देशों की बात तो छोड़ ही दीजिए यार, वो तो बहुत आगे हमसे। अपने पड़ोसियों से भी फिसड्डी साबित हुए। सही बात है, हम अपने पड़ोसियों से भी बहुत पीछे हैं अभी। पिछले साल के इंडेक्स की अपेक्षा इस साल हमारी स्थिति और ख़राब हो चुकी है। कैसे, ठीक है, रैंकिंग नंबर से ही साफ है कि भारत से इस मामले में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल तक से पिछड़ गया है, जो कि ये बहुत छोटे हैं हमसे। ठीक है, छोटे देश हैं, छोटे नहीं हैं, छोटे देश हैं, सॉरी। रिपोर्ट में शामिल ठीक है, रिपोर्ट में शामिल सूची में पाकिस्तान 176वें नंबर पर रखा गया है, वहीं बांग्लादेश 177वें नंबर पर है। ठीक है, श्रीलंका की रैंकिंग हमसे काफ़ी बेहतर है, जिसकी आर्थिक स्थिति अभी बहुत ख़राब चल रही है श्रीलंका की, वो हमसे कहीं आगे है, देख रहे हैं आप लोग। नेपाल का रैंक 162 है, और अफ़गानिस्तान तो और ख़राब स्थिति है वहाँ, उसको 81वां 81 स्थान मिला है। ठीक है, और देख लीजिए आर्थिक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा चीन भी भारत की तरह पर्यावरण में सुधार नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन यारों चीन की, देन इंडिया, उसका तो और हालत ख़राब है। ठीक है, हमारे साथ ही वो डूब रहा है। ठीक है, उसे इस परफॉर्मेंस इंडेक्स में 160वां रैंक, हमसे तो कहीं बेहतर है यार, दिया गया। सूचकांक में भारत को सबसे कम स्कोर 18.9 हासिल हुआ। अच्छा हाँ, ये इस रिपोर्ट में जीरो सबसे कम की स्थिति दर्शाता है, और 100 सबसे अच्छा स्थिति दर्शाता है, 100 का अंक। तो 0 से लेके 100 का जो मापदंड है वहाँ तक अंक दिया जाता है। वहीं डेनमार्क सबसे ज़्यादा 77.9 अंकों के साथ पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पर फिनलैंड। ये सारे तो हालांकि बहुत खूबसूरत हैं देश, और यहाँ स्वच्छता भी बहुत अच्छी है। ये डेनमार्क तो आप पूछिए मत, हर इंडेक्स में फर्स्ट पे ही रहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हर इंडेक्स में फर्स्ट पे रहता है। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पर फिनलैंड, चौथे पर माल्टा। आपने मुझे कमेंट में बताइए कि माल्टा कहाँ पड़ता है, किस ओशन पे है। चौथे नंबर पर माल्टा और पाँचवें पर स्वीडन है।
ठीक है। और आगे देखते हैं, ये देखिए नेबरहुड्स, जो हमारे नेबरहुड्स हैं। अरे यार, अफगानिस्तान देख रहे हैं आप लोग, 81वें स्थान पर है, श्रीलंका 132, पाकिस्तान यार 176, श्रीलंका 132, चाइना 160, इंडिया 180, सबसे पीछे इंडिया है। और इसे लेकर हमारा जो भारत सरकार है, इस स्थिति को देखकर उसने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया यारों। ठीक है, उसका कहना है कि इस रिपोर्ट में बहुत सारी कमियां हैं। अब मुझे लगता है कि ये सही है, रिपोर्ट में सही कहा गया, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी स्थिति भारत की कमज़ोर लगती है इस मामले में, क्योंकि अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। ठीक है, अभी भी ओडीएफ तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट घोषित ओडीएफ प्लस, लेकिन गांव दूर दराज के एरिया में अभी भी लोग समझदार नहीं हुए हैं, जिसके चलते स्वच्छता में हमारी पकड़ थोड़ी कम होते जा रही है। ठीक है, और देख लेते हैं, ये सारी की हैं इन मापदंडों पर ही। देखिए इन्हें ये जो मापदंड दिए गए हैं यार, ये जो हैं ये सारे बेसिस है, इन्हीं बेस पे नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण सूचकांक में ये जो नंबर हैं, इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए रैंकिंग की जा रही है। ठीक है, तो हम और आगे देखते हैं, स्टडी में क्या क्या कहा गया है। रिपोर्ट तैयार करने वाले शोधकर्ताओं ने पर्यावरण से जुड़े कुल 40 क्षेत्रों में, 40 क्षेत्र हैं कुल, 40 क्षेत्र मतलब पारिस्थितिकी, जैव विविधता, ये सारे मिलाकर ऐसे ही 40 क्षेत्रों में देशों के परफॉर्मेंस का आकलन किया गया है। इनमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता, ठीक है देख रहे हैं आप लोग, जैव विविधता, वायु गुणवत्ता, जलवायु नीति, PM2.5, इसे आप लोग देख लीजिएगा क्या है, मुझे भी अच्छे से पता नहीं है। ठीक है, मुझे पता है लेकिन मैं अच्छे से डिटेल नहीं जानता, तो इसे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कचरा प्रबंधन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ये सारे टॉपिक मैं एक बार अच्छे से डिस्कस करूँगा, और बहुत सारी वीडियो आएंगी मेरी, और अन्य सेक्टर शामिल है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में भारत का प्रदर्शन देखें तो ये जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के मामले में देखिए, अब बायोडाइवर्सिटी ये क्षेत्र जो है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के मामले में भारत 179वें नंबर पर, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 171वें नंबर पर भारत। ये सब ध्यान में रखिएगा आप, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि किस क्षेत्र में क्या क्या अंक मिले हैं इसको। सुरक्षित क्षेत्रों के बचाव में 177वें, वायु गुणवत्ता के मामले में 179वें, जलवायु नीति को लेकर 165वें, कचरा प्रबंधन की दिशा में 155वें, 191वें, और PM2.5 को लेकर 174वें स्थान पर। ठीक है, यानी हर सेक्टर में हमारा परफॉर्मेंस निराशाजनक है। सही बात है यार, इतनी गरीबता है। ठीक है, कुछ लोग अशिक्षित है, बहुत मात्रा में हमारी जनसंख्या जो कि अशिक्षित है, लोगों के पास शिक्षा के लिए साधन नहीं है। ठीक है, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये सारे इंडेक्स, क्योंकि ये इंडेक्स ना देश की GDP और बहुत सारे मापदंडों को देखकर ही जारी होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ पर्यावरण को देख के ही क्या स्थिति है देश में, ये सारी भी चीज़ें देखी जाती है, उस हिसाब से भी नंबर दिए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या अपन देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि EPI हर 2 साल में, देखिए ये जो है हर 2 साल में जारी होता है दोस्तों, हर 2 साल में। ठीक है, एक बार जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत हर साल 2002 में हुई थी, इसकी शुरुआत 2002 से हुई है। पिछली बार साल 2020 में ये रैंकिंग जारी की गई थी। ठीक है, 2020 में, सॉरी मैं पिछले मतलब कुछ टाइम पहले 2021 बोल दिया था, लेकिन ये 2020 में रैंकिंग जारी की गई थी। तब भारत 168वें स्थान पर था, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, ये 168वें स्थान पर था, और उसका स्कोर 27.6 था। उस समय भी डेनमार्क पहले नंबर पर था। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, डेनमार्क तो यार
फर्स्ट नंबर छोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है, फर्स्ट पर ही था। ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में आर्थिक संपन्नता हासिल करने की होड़ ने औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को बढ़ावा दिया है। इसका नतीजा ये हुआ कि प्रदूषण में काफ़ी इजाफा हुआ और इसके कारण पूरे इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ रहा है। शोधकर्ताओं ने कहा कि विशेषकर विकासशील देशों में ऐसी समस्याएं देखी जा रही है। देखिए, हमारा देश विकासशील में आता है, ठीक है, विकसित नहीं है। अभी हम विकासशील में ही आते हैं, हमारे और पड़ोसी देश भी हम विकासशील में आते हैं। जितने भी दक्षिण एशिया वाले देश हैं, हम विकासशील में ही आते हैं, चाइना को छोड़कर जहाँ हवा और पानी का उत्सर्जन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि जिन देशों की रैंकिंग काफ़ी कम है उन्हें प्रकृति में सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है, ठीक है। हम अपने कुछ क्षेत्रों में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें इन सब को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। उन्हें प्रकृति में सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। ऐसे देशों को, ठीक है, ऐसे देशों को हवा, पानी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, है ना। तो ये भी ज़रूरी है हमें देखना। अब ये देखिए, ये जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और जो एल के द्वारा जारी जो रिपोर्ट था, उसकी मेन वहाँ से मैंने ये लिया है, ठीक है। देख सकते हैं आप, पहले को डेनमार्क है और देख लीजिए आप लोग इंडिया की स्थिति 180। तो इसे हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो ये रही रिपोर्ट दोस्तों EPI की, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो ये इसे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आप लोगों के लिए क्या कितना यूज़फुल रहा ये भी बताइएगा, ठीक है। तो इसे हमने डिस्कस कर लिया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच।